जैसलमेर बाड़मेर हमारे सैनिकों से भरा पड़ा है और कोई सरकार हो, सरकार में विशेष अधिकार सैनिकों को दिए हमने। और जब पहले से कानून बना हुआ है देश की आज़ादी के बाद से, यदि चुन्नीलाल जी की जमीन कब्जे में है तो विशेष अधिकार उनको प्राप्त है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है पूरी टीम वहाँ भेजे, सैनिक कल्याण विभाग एक कमेटी बनाए और तुरंत प्रभाव से उनकी समस्या का समाधान करे। यदि एक सैनिक अपनी जमीन को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद सैनिक कल्याण मंत्री रहा हुआ हूँ और ये मामला यदि है इस तरह का तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सैनिकों की, परिवार की और उनके सम्मान की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि सैनिक भी दर दर की ठोकरें खाएंगे तो आप बताइए फिर बाकी किसको न्याय मिलेगा। तबादलों से बैन हट गया है सिविल। देखिए, राजस्थान की सरकार ने तबादला उद्योग खोल दिया। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कर्मचारी रो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में आपने भ्रष्टाचार के आधार पर, पैसे के आधार पर ट्रांसफर कर दिए। बिना पैसे के कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मिनिस्टर के पास जाओ, एमएलए के पास जाओ, बीजेपी का कार्यकर्ता रो रहा है, उसको डिजाइन नहीं दे रहे मिनिस्टर और एमएलए। जिस बीजेपी के कार्यकर्ता ने राजस्थान की सरकार बनाई, आज वो बीजेपी का कार्यकर्ता रो रहा है। यही बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में जाकर इन्हीं मंत्रियों को, एमएलए को जिताने के लिए झूठा झूठा प्रचार कर रहा था। यहाँ मस्जिद बन जाएगी, अरे भाई साहब सनातन को बचाओ, आपकी बेटी बेटियों को बचाओ। अब बोलो झूठ, ले लिए डिजाइन, झूठ बोलते रहते हैं। राम जी का हो गया चमत्कार, ये मिनिस्टरों एमएलए घुसने नहीं दे रहे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डिजाइन नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुआ है। बिना पैसे के कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा किसी भी विभाग में। मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्री सचिवालय, एमएलए के घर में, सब जगह बिना पैसे के तबादला उद्योग चल नहीं रहा है। हजारों की तादाद में तबादले हो गए। हालात इतनी खराब है कि परिवहन विभाग और कई विभागों में, राजस्व विभाग, माइनिंग विभाग, कई विभागों में तो मुख्यमंत्री सचिवालय और मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। पैसों के लेन देन को लेकर कई विभागों की सूचियां मंत्रियों की वहां भेज दी गई है मुख्यमंत्री के यहाँ। झगड़ा बंटवारे का चल रहा है। ना जनता से मतलब है, ना बीजेपी कार्यकर्ता से मतलब है, ना कर्मचारी से मतलब है। सिर्फ मतलब है तो दामों से मतलब है। जो बीजेपी की सरकार, आप जानते हो, बीजेपी के नेता राम के नाम पर सत्ता में आए, राम का चढ़ावा खा गए, राम निर्माण का पैसा खा गए, वो तबादलों में छोड़ेंगे क्या? दोनों हाथों से लूट हो रही है और इस लूट को रोकने के लिए जवाब देना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में तबादले करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पाप किया तबादले करके, ये कर्मचारियों के साथ भी धोखा है, प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। तबादला उद्योग खोलकर रख दिया। इस तबादला उद्योग से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। राम मंदिर में बीजेपी की सरकार बदनाम हो गई और बीजेपी की पोल खुल गई। पूरे देश में चर्चा है कि जिस राम ने इनको सत्ता दी उसी राम के मंदिर में चोरी कर ली। चोरी खोली है राम जी ने, किसी ने नहीं खोली। राम जी ने चमत्कार दिखा दिया कि ये चोरों की सरकार है। उन्होंने इनकी पोल खोल दी और इनसे गलती हो गई एसआईटी की जांच कराने की बीजेपी वालों से। यदि ईमानदार हो तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कराओ, बड़े मगरमच्छ कभी पकड़ में नहीं आएंगे। अब बीजेपी क्या कर रही है कि राम मंदिर की चोरी से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि राम मंदिर में यह हजारों करोड़ों का घोटाला है, अंदाज ही नहीं है कि बेनामी चढ़ावा राम मंदिर निर्माण में बहुत दिया। दान में जो खा सकते हैं, चढ़ावे में खा सकते हैं, वो कहीं नहीं छोड़ेंगे बीजेपी वाले। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप सावधान हो जाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये राजस्थान में, महाराष्ट्र में बहुत जगह लेकर आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड राजस्थान में लाना था 2.5 साल से ज्यादा इनकी सरकार को हो गए, पहले ले आते। 2.5 साल से क्या गट्टे खेल रहे थे क्या? और यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर इस देश में तो सबको बराबर अधिकार है, आप लाइए, बराबर अधिकार दीजिए। आपने तो एमएलए, मिनिस्टर और मुख्यमंत्रियों को ज्यादा अधिकार दे रखे हैं। जनता में और सरकार में बहुत दूरी हो गई। जनता कहाँ है, सरकार कहाँ है, मिलना ही मुश्किल हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला रहे हैं। सिर्फ राम मंदिर में चोरी हुई है, जो दान में और चढ़ावे में जो चोरी हुई, उससे ध्यान हटाने के लिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं है। चर्चा दो ही मामलों पर है। राम मंदिर में भाजपा पैसे खा गई और एथेनॉल में भाजपा की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया। दो ही बातों पर चर्चा है, ये चर्चा बंद होने वाली नहीं है। वैसे कश्मीर में सरकार गिराने की तैयारी, उमर अब्दुल्ला ऐसा कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने ठीक कहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने खुद ने ये कहा कि 30-30 करोड़ रुपए एमएलए को ऑफर किए गए हैं। ये तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार गिराई गई, बड़ी बड़ी स्टेटों में सरकारें गिरा दी गई। भारतीय जनता पार्टी का अब क्या है, बीजेपी का एक तरफा खेल चल रहा है। अब देश की जनता को जागना पड़ेगा।
पैसे के दम पर, एजेंसियों के दम पर डराकर धमकाकर पैसे देकर सरकारें तोड़ना, अभी कितने एमपीज तोड़ दिए, ये देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। ये अंधभक्ति छोड़कर ये मुद्दा बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। अब देश के संविधान को, देश को, डेमोक्रेसी को बचाने का मुद्दा अब सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। जिस ढंग से सरकारें गिराई जा रही है, एमपी तोड़े जा रहे हैं, जिस ढंग से विपक्ष को कुचला जा रहा है, जिस ढंग से एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। देश को एक साथ खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। और इसमें आज कह रहा हूं, ना ये देश के हित में, ना राजनीति के हित में जो बीजेपी कर रही है, सरकारें तोड़ने का, एमपी तोड़ने का, कश्मीर में पैसे देकर सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, बाकी जगह पार्लियामेंट में एमपी तोड़ लिए, अब कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित यदि कोई बचा है तो बीजेपी की सरकार और बीजेपी के कुछ नेता सुरक्षित है। भीलवाड़ा में 5 मौतें हो गई, कोटा में 5 मौतें हो गई। आप जानते हैं बीकानेर में 2 महिलाएं अंधी हो गई, 2 महिलाओं की मौत हो गई, जोधपुर में हो गई, टोंक में हो गई। ये नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी कुछ दवाइयां बंद की है। पहले जिन दवाइयों कह रहे थे सही है, खुद चिकित्सा मंत्री ने कहा कि हमारे इंजेक्शन में पानी था इसलिए महिलाएं मर गई। जब चिकित्सा मंत्री ने मान लिया तो उसके बाद मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। तो ये एक बिल्कुल क्राइम है। सरकारी दवाएं पीने से, सरकारी इंजेक्शन लगाने से प्रसूताओं की मौत हो रही है और अब ये वापस मौतें हो गई भीलवाड़ा में। तो इन मौतों के लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। इनका सिस्टम कोलैप्स हो गया। हर जगह भ्रष्टाचार है। जब भ्रष्टाचार की दवाई आएगी, नकली दवाई आएगी, तो बच नहीं सकते लोग। इन मौतों के लिए राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री और बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।